हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, क्योंकि परमेश्वर का नाम महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु। और इस बुधवार की प्रार्थना लाइव जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। जो आप चाहते हैं परमेश्वर उसको पूरा करने वाला है, क्योंकि वो महान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। कहीं आमीन। और आज का वचन है कि पहाड़ जैसी समस्या चुटकी में दूर करे। पहाड़ जैसी समस्या चुटकी में सफाया। हालेलुया। अगर आपकी भी समस्याएं पहाड़ जीती हैं, अगर आपकी भी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि आप उन समस्या को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। मैं जब बेंगलोर में था वहाँ पर टिप्पू सुल्तान का जो पहाड़ था, तो हम जहाँ पे थे हमने सोचा था कि वो सामने ही है। मैंने अच्छा ये तो बिल्कुल पास ही। मैंने पैदल चलते हैं। वो बोला नहीं ऑटो वगैरह ले लेते। मैंने बोला पैदल चलते हैं। हम पैदल जाएंगे। वो लगता पास में था लेकिन बहुत दूर था। वो ऐसा लग रहा था यार ये तो और दूर हो रहा है, ये और दूर हो रहा है, ये और दूर हो रहा है। बहुत बड़ा पहाड़ था वो। और वहाँ पे जब पहुँच रहे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था। वो और पीछे होते आ रहा था। वो बहुत किलोमीटर दूर था। वो कम से कम पास में लग रहा था, लेकिन बहुत चलना पड़ा हमें। वहाँ पे हार के थक गए थे हम। लेकिन मसीह जीवन में कुछ आशीषें ऐसी होती हैं, हमें लगता है ये बड़ी आशीष, इसको तो उठा लेंगे, इसको तो बाद में ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे। जब हम उन आशीषों के पास जाते हैं, वो आशीषें दूर होती रहती हैं। दूर 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 क्यों दूर होती रहती है? क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसी कमियां होती हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसी नाकामयाबियां होती हैं, कुछ ऐसा हमारा जीवन में होता है। वो आप लोग जानते हैं आपके जीवन में क्या समस्या है। उन्हीं समस्याओं से वो आशीष आपसे दूर होती रहती हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो पहाड़ जैसी समस्या दूर हो जाएगी। हालेलुया। और वचन कहता है जकरिया 4:6 में, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ से नाम का यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे न तो बल से न शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जो पहाड़ है, जो संकट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। वो शांति ढूंढ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बीमारी में ग्रस्त हैं, और उसे बीमारी का इलाज ही नहीं है। विदेशों से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं है। किसी के पास इतना धन दौलत है और उसके पास संतान ही नहीं है, और किसी के पास इतना धन दौलत है और उसके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? न तो बल से न शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा यह होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में कार्य करेगा, बल से नहीं, शक्ति से नहीं। हम अपनी कोशिशों से वहां तक नहीं पहुंच सकते, ऊंचाई पर नहीं जा सकते। अगर हम कहें कि हमें परमेश्वर का साथ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न में देखा था, क्या देखा उसने? कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा। पढ़ सकते हैं और दानियल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा शायद 4 में। और लेकिन वहां पर यह था कि उसने, राजा ने क्या कहा कि जितना भी साम्राज्य है ये किसने बनाया है? ये मैंने बनाया है। हालेलुया। और राजा क्या कह रहा है? अगर आप पढ़ सकते हैं दानियल 4:29 में लिखा हुआ है कि क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई है? हे राजा, तेरे विषय में यह आगे निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। हालेलुया। अगर हम सोचते हैं ये सब कुछ मैंने किया है, ये पहाड़ में हटा लूंगा, ये समस्या में हटा लूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी समस्या से मैं आजाद होकर दिखाऊंगा, मैं खुद कर सकता हूँ, मेरा ऐसा कर सकता हूँ। अगर आप खुद सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं आप कर सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर आपका विश्वास उस महान परमेश्वर में कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है और ये बड़ी समस्याओं से मैं आजाद हो सकता हूँ। और आगे लिखा हुआ है
34 में कि उन दिनों के बीतने पर जब राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों होगी। हालेलुया। तो जो इसके पास आ परमेश्वर ने इसको वापस दिया। हालेलुया। पहले क्या करो, सब कुछ मैंने बनाया। हालेलुया। और बाद में क्या करा है, जब राज्य छीन लिया गया तब प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझसे गलती होगी। ऐसे हमारे जीवन में होता है। अगर हम कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैं अपने बल से कर सकता हूँ, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, हालेलुया, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये समस्याएं टल जाएंगी तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर इन पहाड़ों को हटाना जानता है, इन संकटों को हटाना जानते हैं, इन समस्याओं को हटाना जानते हैं, इन विपत्तियों को हटाना जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझसे नाम का यहोवा का यह वचन है। अपने बस विश्वास करना, चाहे पहाड़ जैसी संकट क्यों ना हो, चाहे पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें उन समस्याओं से बाहर निकालना जानते हैं। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में फेंक दिया था, वहां पे क्या लिखा है 3:28 में, राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं तो लोग भी गवाही देंगे। और इनके ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ गया था, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, लेकिन इस समस्या से बाहर निकल गए। इनके घर में तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, इनका पति तो नशा बहुत करता था, इनका बेटा तो नशेड़ी था, इनकी बेटी भी नशा बहुत करती थी। तो ऐसी बातें जब हमारे जीवनों में होती हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं, तब क्या गवाही आती है, लोग भी कहेंगे। जिस तरह राजा क्या कहने लग गया, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। लोग भी कहेंगे कि तुम किसकी आराधना करते हो, तुम किसकी स्तुति करते हो। हालेलुया। हमारी चर्च में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि लोग कहते हैं, अरे तुम कैसे चंगे हो गए, तुम तो मरने पर थे, तुम्हारे में तो शरीर में जान ही नहीं थी, तुम में तो सांस ही नहीं था, तुमने कैसे किया, तुम कैसे बच गए, लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में आशीष लाना चाहते हैं, वो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होना चाहता है। और निश्चय परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरे संग संग चल, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। बस हमने ये नहीं कहना कि हम खुद लड़ सकते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। इतने साल से इजरायली फंसे हुए थे मिस्र की सेना के अंदर, मिस्र देश में फंसे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का साथ लिया या परमेश्वर के दास को साथ लिया, तो बड़ी समस्याओं से वे आजाद हो गए, पानी की तरह समुंदर में से निकल गए। हालेलुया। और इसी तरह बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े समस्याएं आपके जीवनों से निकल जाएंगी, बड़े बड़े संकट आपके जीवनों से निकल जाएंगे। लेकिन कैसे? वो ऐसे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, वही परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला है, वही परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। बस हमने विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे पीछे बोले भाई, प्रभु के नाम से मेरी जो संकट है, मेरी जो समस्या है, ये दूर हो जाएगी, न तो बल से न शक्ति से। प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता कि मेरे संकट दूर होने वाले हैं। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी बीमारी जाने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं संकटों से आजाद होने वाला हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है, न तो बल से न शक्ति से, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा मैं ब्लेस्ड होने वाला हूँ मेरे पिता। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदलने वाला है और आप आशीष होने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।